अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना यह है कि भाई वज़ीर आज़म का बड़ा अहम दौरा है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद होने वाला है और पाकिस्तान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप सिक्योरिटी के लिए पाक अफवाज की खिदमत फराहम करने के लिए माहिदे की मंजूरी दे दी है। काबीना से बाकायदा इस माहिदे की मंजूरी हुई है। पाक अफवाज के जवान हैं वो फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दिन ब दिन न हल तो एक अलग है, दिन ब दिन सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है, दिन ब दिन चीज़ें उलझती जा रही हैं, दिन ब दिन हम तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन नफरत ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन हर चौथे दिन मुहिब्बे वतन लोगों की और गद्दार लोगों की फहरिस्तें बदल जाती हैं। हर चौथे दिन गलत लोगों की सही लोगों की फहरिस्तें बदल जाती हैं। हमारे दोस्त मुल्कों में से कोई लीज पे लेता है तो वो ठीक है, ये बुनियादी तौर पर सही फैसला। बट वाई कतर स्पेशली, सिर्फ कतर ही क्यों, अमारात क्यों नहीं, सऊदी अरब क्यों नहीं? आखिर अमारात अपनी सारी खुराक दरामद करता है ना, पूरी की पूरी 1% सिर्फ पैदा करता है, तो उनको क्यों नहीं? तो वो तो एक ये थोड़ी है कि कतर के साथ आपने बात की, उसका इंटरनेशनल टेंडर जारी होना चाहिए। वास्तविकता में पाकिस्तान एक बेचारा देश हो गया है। क्यों? आप देखो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कितने पापड़ बेले ताकि उसको ये ठेका मिल जाए, ताकि अब जो है पाकिस्तानी फौज के पास में अपने खर्चे पूरे करने का इतना भी पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो अब सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए भी तैयार हो गए। खैर वैसा तो कोई मौका नहीं छोड़ते, पर इसकी चर्चा विशेष क्यों करी जा रही है? क्योंकि इतनी ज़मीन कतर को दी है पाकिस्तान ने, या हम कह लें पाकिस्तान की फ़ौज ने, सिर्फ इसलिए ताकि कतर खुश हो जाए और उस जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज को ठेका मिल जाए जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें सिक्योरिटी करने का। अब उनके लिए भी सही, कतर के पास में क्योंकि ना कोई इतनी बड़ी फ़ौज है, ना ही वो रखेंगे, उनके पास में पैसा तो बहुत है, लेकिन वो जानते हैं कि क्यों पालना है फ़ौज को। जब ये पाकिस्तान जैसे चमचे घूम रहे हैं, उनके मुंह पे थोड़ा सा डॉलर फेंक के मारो तो ये ज़मीन भी अपनी देंगे, सर्विस भी अपनी देंगे, और बाकी कहीं से भी आप करोगे तो महंगा पड़ेगा, इनसे जो है सस्ते में काम भी चल जाएगा। और आपको खबर देंगे फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। रवां बरस कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौज फराहम करने के मुआहदे की मंजूरी दे दी है। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला रवां साल नवंबर में सजेगा। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सिक्योरिटी के लिए मुआवनत फराहम करने का फैसला किया है। कतर में शेड्यूल इवेंट की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान अपने फौजी एहलकार भेजेगा। विफाकी काबीना ने कतर के साथ मुआहदे की मंजूरी दे दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान का अपने फौजी एहलकार भेजने का ऐलान। पाक फौज की बेहतरीन कारकर्दगी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जानी और मानी जाती है। इसीलिए मुख्तलिफ ममालिक अपने सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की खिदमत हासिल करने के ख्वाहां होते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान आर्मी की खिदमत हासिल करने के लिए मुआहिदा तय पा गया है। ये जो मगरबी ममालिक हैं ये पाकिस्तान को बहुत तंग करते हैं, एट टाइम्स इंसल्ट भी कर देते हैं, और जब इनका जो दिल करता है हमारे बारे फैसला लेते रहते हैं, और हम इनके तरले करते रहते हैं जनाब कि नहीं आप जरूर आए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हमारी सिक्योरिटी इस तरह की होगी, हमारे मामलात इस तरह के होंगे, उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना, उनकी इतनी इज्जत आओ भगत करना। और ये वैसे भी चलो हमारे कल्चर में ये चीजें मौजूद हैं कि आने वाले मेहमानों को रिस्पेक्ट देना, इसलिए ये वो जो वेस्टर्न ब्लॉक है ये अपनी मर्जी से चीजें देखता है, ये किसी की कोई परवाह नहीं करता, ये किसी को कोई कुछ नहीं समझता कि हमें किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। और हमें अकेला छोड़ गई है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था। सर्वाइव तो हमने कर जाना है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए, और यही बात है कि हम इन गोरों को इतनी ज़्यादा लिफ्ट कराते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं, और ये हमें कितना मुश्किल जो है वो टाइम देते हैं। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हम इनसे कोई चीज़ मांग रहे होते हैं, जब ये कोई रिलीफ होता है, क्योंकि पाकिस्तान अपना इमेज बेहतर करने के लिए चीज़ें करना चाह रहा था। पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत तो अपोजिशन के दरमियान में जो बुरहानी कैफियत है, जो तनाव और टेंशन है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। बार बार हम तवक्को करते हैं कि शायद कोई हल निकल सके, शायद हम किसी सोल्यूशन की तरफ जा सकें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे टेंशन्स में, तनाव में, हिजान किसी कैफियत में इजाफा होता चला जाता है। हर चौथे दिन हक और बातिल की फरिश्तें बदल जाती हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इदारों पर तनकीद हर बंदे का हक है और करनी चाहिए। गिल साहब का जो मैं सुन रहा हूँ कि शहबाज गिल साहब को नंगा करके उल्टा लटका कर मारा गया, वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। बच जाएगा। मैं इसके हक में हूँ कि चीनी अगर कुछ अरसे के लिए कोई ज़मीन लीज पे लेते हैं, या हमारे दोस्त मुल्कों में से कोई लीज पे लेता है, तो वो ठीक है, ये बुनियादी तौर पर सही फैसला। बट वाई कतर स्पेशली, सिर्फ कतर ही क्यों, अमारात क्यों नहीं, सऊदी अरब क्यों नहीं? आखिर अमारात अपनी सारी खुराक दरामद करता है ना, पूरी की पूरी 1% सिर्फ पैदा करता है, तो उनको क्यों नहीं?
तो वो तो एक ये थोड़ी है कि कतर के साथ आपने बात की उसका इंटरनेशनल टेंडर जारी होना चाहिए। वो फिजिकली इस तरह का मजबूत आदमी नहीं है, वो कोई टफ आदमी नहीं है। ज़ाया मकाना बात है, ये हैरत अंगेज है जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो अपना जो सेशन जज ने फैसला दिया, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कभी हमने तो नहीं देखा अपनी 54 साल की सहाफ़ती ज़िंदगी में, ऐसा कोई वाक़या हमारे इल्म में नहीं है। भुट्टो बहुत सख्त गिर थे, ज़िया का मार्शल्लाह था, या खां का मार्शल्लाह था, मुशर्रफ का उसमें ऐसे वाक़यात नहीं हुए। वो खुफिया तौर पे सियासी कैदियों के साथ बाज़ औक़ात बहुत सख्ती होती थी, जावेद हाशमी के साथ हुई, ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ हुई और लोगों के साथ हुई, लेकिन इस तरह लाइम लाइट में नहीं, दिन की रोशनी में नहीं, जब लाखों करोड़ों आदमी देख रहे हो और हर चीज़ हर लम्हा रिपोर्ट हो रही हो, कोई चीज़ वहाँ पे राज है, हर चीज़ तो आश्कार हो गई। उसको चीट करने में कामयाब रहे वज़ीर दाखिला को पंजाब के, हालांकि वो ज़हीन आदमी है। अभी मेरे जिस आदमी की ज़िंदगी पढ़ने लिखे अगरचे सेहतमंद था, जब अब तो बता रहा है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो ये भी इन्हें सोच लेना चाहिए जो लोग ये सब कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जैसे आदमियों को इस तरह के नाजुक मामलात नहीं सौंपे जाते। राना सनाउल्लाह साहब बहुत कैलस आदमी है, उसके लिए मौजूद तरीन लफ्ज़ यही है। और जिस तरह बुरी तरह मारा पीटा गया, दोबारा मारा पीटेंगे तो वो इनके सर चढ़ जाएगा, कोई मुसीबत खड़ी कर लेंगे अपने के लिए ना। ठीक है, अभी 2-3 दिन का वक्त अंदर दरमियान में मौजूद है। अरुण साहब, इमरान खान साहब समेत पूरी तहरीक इंसाफ की बात कर रही है कि ज़बरदस्ती शहबाज गिल साहब से झूठा बयान लेने की कोशिश की जा रही है, खान साहब को और पार्टी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। एतजाज़ एहसन साहब की आपने बात की, उनके नज़दीक इसकी अहमियत क्या है? अगर ज़बरदस्ती बयान लेते हैं तो क्या कानून उसको एक्सेप्ट करेगा? से मुकर गए, हालांकि वो सही बयान था। ये तो देखे ना, जबरन बयान लेने की कोशिश की जा रही है ना, उससे कुछ लिखवा लेंगे, वो जो अदालत में जब जाएंगे वो कहेंगे मेरे मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया और तशद्दुद के निशानात दिखा देंगे। तो फिर क्या करेंगे? जब लोग ताकत के नशे में होते हैं और मनमानी करने पर तुले होते हैं तो वो नतायज का नतायज और आकब का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या नतीजा निकलेगा। ये तो एक सामने की बात है, कोई तस्लीम ही नहीं करेंगे, कोई हैसियत ही नहीं। इसहाक डार ने बिल्कुल सही बयान दिया था, एक एक तफसील बयान की थी, नाम लिखे थे, पासपोर्ट नंबर थे, मुतअद्दिद जो शहादतें अदालत में पेश की जाती हैं उसी तरह की शहादतें उन्होंने फराहम की थी, माइन्यूट डिटेल्स तक बता दी थी और हर चीज़ सही थी उसमें, उस बयान में। वो ठीक है, अब आप इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से अरुण साहब बात कर रहे हैं, तो खान साहब कितने पुरएतमाद हैं? हिकमत अमली क्या है इस पूरे प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट इस वक्त तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की? और एक जो बहुत अहम बात है, जो खुशखबरी की बात है, अगर उन्हें हुकूमत मिल जाती है, मेरा ख्याल है मिल जाएगी। मैंने उनसे कहा आपने काम नहीं किया, पुलिस पे, रेलवे पे, PIA पे और निजकारी पे और अपना सिविल सर्विस पे और FBR पे, तो उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया कि अब बहुत काम किया है इन दिनों। जब से ये खबर मार्केट में घूमना चालू हुई है कि पाकिस्तान की फौज सिक्योरिटी देगी फीफा वर्ल्ड कप में, उसके बाद से ही अलग अलग देश के खिलाड़ी भी सहम गए हैं और वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी डर गई हैं। उसमें सिर्फ ये वेस्टर्न कंट्रीज़, ये ईसाई कंट्रीज़ ही नहीं है, जो इनके पक्के दोस्त हैं चाइना जैसे, वो भी डर गए, क्योंकि यही पाकिस्तानी फ़ौज है जो चाइनीज़ इंजीनियर्स को, चाइनीज़ टीचर्स को, चाइनीज़ प्रोफेसर्स को पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। पाकिस्तान के अंदर जो है कहीं बम धमाके में, कभी आतंकवादी हमले में, कभी किसी और तरीके से चाइनीज़ मारे जाते हैं। इसी पाकिस्तानी फ़ौज की, कहते हैं ना वो नंबर 1 जो दुनिया की फ़ौज है, उसकी अगुवाई में ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या भरोसा है कि वहाँ पे इनके प्लेयर्स, अगर प्लेयर से बाई चांस कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा। अब आप देखो, ख़ास तौर पर पिछले 1.5-2 सालों से हम देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हमको नज़र आ रहा है। आप देखो जिस तरीके से अबू धाबी के एयरपोर्ट तक पे भी ऐसी ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जगह पर भी अगर ड्रोन हमले हो जाते हैं, और अक्सर हम देख रहे हैं 2-3 साल से बराबर चल रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ झड़प, कभी ड्रोन चल गया, कभी कुछ चल गया, कभी छोटे स्तर की मिसाइल चल गई, ये सब लगा हुआ है। ऐसे टाइम पे कतर में होता है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज सिक्योरिटी दे रही है, तो हर कोई डर रहा है कि भाई क्या भरोसे के काबिल है। जो प्लेयर है वो भी, उसके घर परिवार वाले भी उस पर कह रहे हैं कि नहीं क्या है ये, सोच लो, ऐसा करने से पहले फीफा तो दोबारा भी हो जाएगा, या फिर दबाव बनाओ कतर के ऊपर। अलग अलग चीज़ें इसमें यहाँ पे बातें चल रही हैं, लेकिन असर तो इसका पड़ेगा।
जब आप देखो इंग्लैंड जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम पाकिस्तान आने से मना कर देती, क्योंकि उनको पता है कि सिक्योरिटी करने वाले तो यही हैं, ऊपर से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति भी है, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ऐसा करती है, तो फिर वो एक सोचने का विषय भी है। अब हमें हो सकता है ये देखने को मिले, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर हो सकता है देखने को मिले कि थोड़ा सा इस पर दबाव बनाया जाए कतर पे, या शायद बाइकआउट भी कर सकते हैं कुछ देश। बाइकआउट का तो वैसे थोड़ा कम चांस है, पर हाँ, दबाव बनाने वाली चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। सिर्फ चंद पैसों के लिए और सस्ते के लिए हो सकता है लास्ट टाइम पर जो है वो कतर अपना डिसीज़न भी बदल दे, क्योंकि वो भी इतनी बेइज्जती नहीं सहेगा। और जो पाकिस्तान के साथ में ठप्पा जुड़ गया ना, भिखारी का, दिवालिया का, मांगने वाले का, सबसे बड़ा ठप्पा आतंकवादी का, तो वो होता है ना संगति, अगर बुरे लोगों के साथ में कोई भी खड़ा हो, अच्छा आदमी भी, उसको भी जो है वो लोग उसी नज़रों से देखने लगते हैं। तो कतर भी नहीं चाहता कि इस तरीके से उसकी जो है वो इज्जत पर धब्बा लगे, इसलिए वो भी कुछ ना कुछ फैसला ले सकता है संभवतः।